नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं एमपी नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में। जो आपके यहां पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके यहां पे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स आज आपको इस वीडियो में यहां पे क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ जो है आज आपको यहां पे इस वीडियो में समझ आ जाएगा एमपी नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में। तो यहाँ पे एमपी नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में आज जो डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहने वाले हैं, आपके यहाँ पे अलॉटमेंट से रिलेटेड रहने वाले हैं कि जैसे कि आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट मिल गया है, सेकंड में आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, या फिर सेकंड में आपको जो अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा वो थर्ड या फिर मॉपअप राउंड में आपको यहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और जो आप सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे वो रिफंडेबल है, कब तक रिफंड हो जाएगी। यदि आप सीट कैंसिल कराते हैं आपको कब से कब तक यहाँ पे सीट कैंसिल करना पड़ेगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपके डाउट्स हैं, वो सारे आज आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सारा कुछ आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे समझा दूंगा, समझ के आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपका यहाँ पे एमपी नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में। सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे एमपी नीट काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड सारी वीडियो, सारे नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं। चॉइस फिलिंग वीडियो और अलॉटमेंट वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या फिर ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वीडियोज़ भी आपको इस चैनल पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सबसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एमपी नीट काउंसलिंग 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 29 जुलाई इसकी यहाँ पे लास्ट डेट है, तो 29 जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है, वो वीडियो देख के और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप वो वीडियो देख के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। 29 तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 31 जुलाई से आपका जो है आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चॉइस फिलिंग की वीडियो भी आपको आने वाली है, किस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन से कॉलेज किस रैंक पर आपको यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर किस कॉलेज को आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, किस कॉलेज किस रैंक पे यहाँ पे गवर्नमेंट, किस रैंक पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। उस अकॉर्डिंग जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एमपी नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में, जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरी प्रोसेस बता दी है रजिस्ट्रेशन की। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी मैंने यहाँ पे बता दी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे डॉक्यूमेंट समझाएं कैसे बनेंगे, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपकी यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग के बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन के बाद यदि आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, तो अपग्रेडेशन की भी वो सारी क्वेश्चंस जो आपके डाउट हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर यदि प्रवेश नहीं लेते हैं तो आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहेंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है, यदि उसमें यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड राउंड में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आवंटित सीट, यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है, उस पर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आगामी चरणों के लिए आप पात्र रहेंगे। मतलब सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल कोटा जीएस कोटा जो आपका यहाँ पे रहता है, जिसमें 5% रिजर्वेशन आपको मिलता है, उसमें कौन कौन बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को शासकीय विद्यार्थी प्रवर्ग के अंतर्गत 5% आरक्षण की पात्रता होगी, ठीक है। जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय से कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन रेगुलर, ठीक है, कक्षा सिक्स क्लास 6 से 12th तक जिन्होंने रेगुलर यहाँ पे पास किए 12th, ठीक है, 6 से 12th, उनको यहाँ पे जीएस कोटा मिलने वाला है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक निजी स्कूलों में क्लास 1 से और 8th तक जिन लोगों ने यहाँ पे शिक्षा के अधिकार के थ्रू यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई की है प्राइवेट स्कूलों में, और उसके बाद नाइन्थ से ट्वेल्थ तक यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है जीएस कोटा में। आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम जीएस कोटा का, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोटा का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो आपने यहाँ पे
उसमें आपको यस कर देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या अभ्यर्थी पंजीयन के समय एक से अधिक प्रवर्ग हेतु पात्र होने पर एक से अधिक प्रवर्ग का लाभ ले सकता है? तो नहीं ले सकता है। आप एक ही को एक टाइम पे एक ही कोटा का यहाँ पे लाभ ले सकते हैं, चाहे वो सैनिक कोटा हो, चाहे हैंडीकैप्ड कोटा हो, चाहे फ्रीडम फाइटर हो, या फिर चाहे जीएस कोटा हो, सिर्फ एक ही कोटा का आप यहाँ पे फ़ायदा ले पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई, क्या मैं द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूँगा? तो जैसे यदि फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट नहीं होती है, तो सेकेंड राउंड के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है। सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड राउंड में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन हाँ, सेकेंड राउंड में आप यदि प्राइवेट कॉलेज चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी फीस पे करना पड़ेगा। आगे मैं बता दूंगा कितनी सिक्योरिटी फीस पे करना पड़ेगा और ये आप कैसे कर सकते हैं, और ये रिफंडेबल है या फिर नहीं है, या फिर ये कब तक यहाँ पे रिफंड हो जाएगी, ठीक है। नीचे आएंगे आप, क्या राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प प्रथम चरण में प्रवेश के उपरांत ही उपलब्ध है? तो राज्य स्तरीय काउंसलिंग मतलब स्टेट काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रथम एवं अथवा प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरांत अपग्रेडेशन का विकल्प दिए जाने की सुविधा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट राउंड में, मतलब आप जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन किस किस राउंड में मिलता है? तो फर्स्ट राउंड में जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा उनको यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। सेकंड राउंड में जिन लोगों का एडमिशन हो जाएगा उन लोगों को भी यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया, ठीक है, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड में भी आप यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे सिक्योरिटी फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार दे सकता हूँ? अब यदि आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करेंगे तो आप ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हैं किस टाइप से आपको करना है। अभ्यर्थी को कॉलेज स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश के समय अपग्रेडेशन विकल्प यस और नो में से एक विकल्प चयनित करने पर ही ऑनलाइन प्रवेश स्लिप जारी होगी, ठीक है। अब जैसे अब जैसे आप क्या हुआ, फर्स्ट राउंड आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड का जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो आपको कोई भी कॉलेज का नाम आ गया है, ठीक है। अब आपको अलॉटमेंट स्लिप जब आएगी तभी आएगी जब आपको यहाँ पे अपग्रेडेशन विकल्प पे येस या फिर नो करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी अलॉटमेंट स्लिप तभी जनरेट होगी जब आप अपग्रेडेशन ऑप्शन पे येस या फिर नो करेंगे, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला है, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस पे आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी में लेना चाहते हैं, आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं ना, आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो आपको उस पर नो कर देना है, ठीक है। यदि आप उस कॉलेज में लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे और भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आपको अपग्रेड ऑप्शन पे यस कर देना है। आपका जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो तो रहेगा ही, ठीक है। आपका फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो तो रहेगा ही, उससे अच्छा यदि सेकंड राउंड में मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फर्स्ट राउंड पे जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि सेकंड राउंड में यदि कोई कॉलेज मिल जाता है तो फर्स्ट राउंड का आपका जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, फिर आप उस पर यहाँ पे एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन, ठीक है। अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा, एक अलग से यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, उसमें अपग्रेड के ऑप्शन पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूंगा आगे चल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, ठीक है। यदि आपने प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है एवं अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तथा सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड नहीं होती है, तो ऐसी दशा में आपकी प्रथम की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी, ठीक है। यही चीज़ उसमें बताया गया है, ठीक है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आवंटित ये एक और क्वेश्चन है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने मॉपअप चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, तो क्या अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी या फिर नहीं? तो यदि आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो आपकी सीट अलॉट हुई थी उसमें एडमिशन ले लिया है तथा अथवा आप प्रथम की काउंसलिंग में प्रवेशित हैं एवं अपग्रेडेशन का विकल्प दिया था तथा मॉपअप राउंड में अपग्रेड नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में आपकी प्रथम या सेकेंड राउंड की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, थर्ड राउंड में आपने अपग्रेडेशन पे यस किया था लेकिन आपको अपग्रेड की सीट नहीं मिलती है, तो आपकी जो पहले की सीट है वो यहाँ पे सेफ रहेगी, उसमें जाके आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, आप यहाँ पे जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेडेशन से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। अब त्याग पत्र है ना,
प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, जैसे आपको एडमिशन कैंसिल कराना है या फिर रेजिग्नेशन लेना है तो आपकी यहाँ पे प्रोसेस क्या रहने वाली है। ठीक है, प्रवेशित सीट से त्यागपत्र प्रवेश नियम के उपनियम 1 के अधीन होगा तथा त्यागपत्र देने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ठीक है, प्रवेशित सीट से ऑनलाइन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा। त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को शुभम प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप रेजिग्नेशन करना चाहते हैं या फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको जो सीट अलॉट हुई है वहीं से होगा। आपका कॉलेज लेवल से ही आपका यहाँ पे रेजिग्नेशन और कैंसिलेशन हो सकता है, आप ऑनलाइन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन होगा लेकिन वो कॉलेज जाके होगा। ठीक है, तो कॉलेज जाके ही आप यहाँ पे आपकी जो सीट है वो कैंसिल करा सकते हैं। आपकी सीट टाइम के अकॉर्डिंग आपको कैंसिल यदि आप करा देंगे तो आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, नहीं तो फीस आपकी यहाँ पे कुछ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कट जाएगी। ठीक है, वो कितनी कटेगी मैं आगे चल के आपको यहाँ पे अलग से वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझा दूंगा। ठीक है, यदि यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूं एवं उस सीट से त्यागपत्र देता हूं तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड की सीट पे आपने एडमिशन ले लिया, उस पे आपने रिजिग्नेशन दे दिया, तो क्या आप यहाँ पे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रथम राउंड की आवंटित सीट में प्रवेश लेने के उपरांत सीट से प्रवेश नियम के अंतर्गत त्यागपत्र देते हैं तो आप काउंसलिंग के समस्त आगामी चरणों के लिए पात्र रहेंगे। ठीक है, यदि फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है उस पे से आप रेजिग्नेशन या फिर कैंसिल करा देते हैं सीट तो आप सेकंड या थर्ड राउंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं लेने वाली है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ से 2 दिवस पूर्व तक। ठीक है, जैसे आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं। ठीक है, सेकंड राउंड में यदि आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिलती है वो आप कैंसिल कराते हैं तो आपको कितनी अमाउंट रिफंड होगा। ठीक है, आपको सेकंड राउंड जैसे आपको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट अलॉट हुई है तो सेकंड राउंड जब तक चलेगा उससे 2 दिन पहले तक आपको यहाँ पे कैंसिल करा लेना है। कैंसिल कराने के आपको क्या होगी, जो आपकी जमा की गई फीस में से 10%, जो आपने फीस जमा की थी उसमें 10% यहाँ पे काट कर और आपकी जो है फीस रिफंड यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो सीट लिविंग बॉन्ड सीट लिविंग बॉन्ड भी आपका 2 दिन पहले तक ही लागू होने वाला है। ठीक है, सेकेंड राउंड में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी। सेकेंड राउंड में कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, क्या सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड में भाग लेने हेतु पुनः चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है। तो सेकेंड राउंड में, ठीक है, सेकेंड राउंड में भाग लेने हेतु सभी स्टूडेंट्स को एडवांस फीस जमा करने के बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, जो सिक्योरिटी फीस है, सिक्योरिटी फीस आपको यहाँ पे जमा करना है। जमा करने के बाद ही आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, कॉलेज चॉइस यहाँ पे लॉक कर सकेंगे। ठीक है, सेकेंड मॉपअप राउंड में जमा किए गए एडवांस राशि का समायोजन किस तरीके से होगा। तो ठीक है, किस तरीके से आपका यहाँ पे होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड या फिर मॉपअप राउंड में सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय ये राशि आवंटित की कुल समायोजित कर जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सिक्योरिटी फीस जमा की सेकंड या थर्ड राउंड में आपको यहाँ पे कॉलेज मिल गया तो जो आपने सिक्योरिटी फीस जमा की है, जो जमा की है वो आपकी कॉलेज की फ़ीस में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, आपको यहाँ पे रिफंड नहीं होगी। लेकिन यदि आपको सेकंड और थर्ड राउंड में यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलता है, आपने सिक्योरिटी फीस पे की है तो आपका जो एडवांस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रथम चरण की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों तथा मैंने द्वितीय चरण के मॉपअप अपग्रेडेशन का विकल्प दिया था। ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेशित सीट से त्याग दे सकता हूं, तो हाँ आप यहां पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, मॉपअप चरण हेतु पात्रता क्या है वो आप देख सकते हैं, मॉपअप राउंड में देख सकते हैं। अब एडवांस यहाँ पे आपको कितना जमा करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पात्र अभ्यर्थी को मॉपअप चरण में क्या करना होगा। ठीक है, मॉपअप राउंड मतलब सेकेंड राउंड के बाद जो काउंसलिंग होगी वो काउंसलिंग। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी को मॉपअप चरण हेतु चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग से पूर्व, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग से पहले आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे जमा कराने होगी। एनआरआई स्टूडेंट यदि आप हैं तो 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे वैसे समझा दिया है, सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया है। क्या नीट यूजी काउंसलिंग 2025 हेतु मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी पात्र हैं,
तो सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। सेकंड राउंड या उसके बाद, सेकंड राउंड या फिर जो मॉपअप राउंड होगा उसमें जो है अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। मेरिट कम चॉइस के आधार पर ही आपको सीट अलॉट हो पाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं अनुसूचित जाति में ST SC OBC का स्टूडेंट हूँ, मुझे आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? तो ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2018 में परिभाषित आपकी कैटेगरी है, वो उनको यहाँ पे अनुसूची 2 के अंतर्गत यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। अनुसूची 2 यहाँ पे मैंने आपको पहली ही वीडियोस में समझा दी है, अच्छे से यहाँ पे आपको समझा दिए किस तरीके से आपका रिजर्वेशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे से आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्या रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ऑनलाइन ही कर पाएंगे, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आप यहाँ पे ऑनलाइन ही कर सकते हैं, आपको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन ही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग में न्यूनतम एवं अधिकतम कितने चॉइस यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग में न्यूनतम एक चॉइस भरना अनिवार्य है, अधिकतम आप यहाँ पे कितने भी चॉइस भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितने भी कॉलेज हैं उतने चॉइस भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन आपको एक चॉइस यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। मॉपअप राउंड पश्चात रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। पोर्टल क्या है, DME-MP ऑनलाइन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। और भी कुछ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, Instagram ID है, वहाँ से जाके आप फॉलो करके यहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। चॉइस फिलिंग आपकी 31 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 31 जुलाई से। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही उसी टाइम मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे दूंगा। अभी तो यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं, सीट मैट्रिक्स भी आने वाला है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है वो आपकी यहाँ पे आने वाली है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, कौन कौन से कॉलेज किस तरीके से रखना है, कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है और कौन सी यहाँ पे प्रेफरेंस देना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग में मैं आपको समझा दूंगा। बाकी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको MP स्टेट नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।